कोविड से माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर बच्चों को वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इन बच्चों के प्रति सरकार गंभीर है। बच्चे खुद को असुरक्षित ना समझे, उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का इंतजाम सरकार करेगी, जिसका आज रिएक्शन लेने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखने को मिला कि क्या कुछ लोगों ने कहा। तो चलिए आइए उस पर नजर डालते हैं। कोरोना काल में जहां एक और जनता बेहद परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार कोरोना से निपटने की कोशिश कर रही है और कोरोना को लेकर कड़े कदम उठाने की बात कह रही है। यही वजह है कि सरकार लगातार जनता के हित में बड़े और अहम फैसले भी लेती नजर आ रही है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अनाथ बच्चों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। तीरथ सिंह रावत सरकार ने बच्चों के हित में वात्सल्य योजना चलाने का फैसला लिया है, जिसके तहत जिन बच्चों के माता या पिता में से किसी की भी मौत कोरोना से हुई है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए, वात्सल्य योजना एक कोविड के तहत हमने इस समय जो लोग बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहे, यह योजना भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता से लिया है। तो हमने भी उन्हीं के आदर्श चलते हुए और स्टेट की तरफ से भी पर बच्चे को 3000 रुपये प्रतिमाह उसका भरण पोषण प्रदेश सरकार करेगी। उसकी शिक्षा पूरी तरह टेक्निकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से लेकर हो या सामान्य पढ़ाई, ग्रेजुएशन, इंटर जो भी हो, वो हम स्वयं उसका खर्चा वहन करेंगे, 21 वर्ष तक करेंगे। और इतना नहीं, एक और बड़ा कि उसकी जमीन का खुर्द बुर्द कोई न कर पाए, क्योंकि वो तो नाबालिग है, जानता नहीं है, तो कोई ऐसा न कर पाए तो उसको पूरी तरह जिला जो डीएम होगा, जिलाधिकारी, उसको हमने अधिकृत किया है कि उसकी संपत्ति का पूरी तरह वो देखेगा और जब वो बालिग हो जाएगा फिर उसके नाम करेगा। और ये एक और चीज़ उसमें हमने जोड़ी है कि माँ बाप ही नहीं, यदि एक भी व्यक्ति चला गया और माँ और बाप में से एक जिंदा है, लेकिन उसकी अर्निंग का कोई सोर्सेज नहीं है, बाप जिंदा है लेकिन अर्निंग नहीं है, कोई कमा का कोई साधन नहीं है, तो उसको भी हमने इसमें रखा। ये किसी और स्टेट में नहीं रखा, ये हमने पहले, और ये जो मैंने कहा भूमिका भी, यह भी हमने 2 चीजें एक्स्ट्रा दी हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार के फैसले की आम जनता तारीफ करती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि तीरथ सरकार कोरोना काल में बेहतर काम कर रही है और उम्मीद है कि सरकार की वात्सल्य योजना आने वाले समय में कारगर साबित होगी और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर रहेगी। जिन परिवारों के साथ ऐसी घटना हुई है, उनकी वापसी कर पाना तो बहुत मुश्किल है और ना उस स्थान को कभी भरा जा सकता है। पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि ऐसी योजनाएं कम से कम हमारे वो बच्चे वो भटके ना, उनके मन में एक गार्जियनशिप, कहते हैं ना, अगर माँ का या पितृत्व का, जिस समय इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने गार्जियन के रूप में उत्तराखंड में ऐसे बच्चों के गार्जियन के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी योजनाएं जो है, वैसे तो ऐसा कभी ना हो, पर ऐसी योजनाओं का बिल्कुल धरातल पर अगर काम होगा तो निश्चित रूप से ये योजना ऐसी होगी जैसे कि उन बच्चों ने जिनको खोया है अपने अभिभावकों को, वो कमी उनकी पूरी हो पाएगी और वो किसी ना किसी तरह से देश सेवा में ही लगेंगे और हमारे उत्तराखंड के लिए हितैषी ही साबित होगी ये योजना। तो ये तो बहुत अच्छा है, अगर जिन लोगों के माँ बाप नहीं रहे हैं और ये उनको कोई सहारा नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़। अगर ऐसा पता चल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे आसपास में अगर ऐसा कोई होगा या कुछ ऐसी चीज़ हमें पता चलती है तो हम लोग फिर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। ये लोग उन लोगों मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है या दादा दादी नहीं है, माँ बाप तो ऑलरेडी है ही नहीं उनके, तो अगर ऐसी योजना तो बहुत अच्छी है। तो सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी हुई है और इसमें कहीं ना कहीं सबको समर्थन करना चाहिए कि अगर कहीं से कोई ऐसी चीज़ें अगर कोई पता चलती है तो संपर्क करें आप लोगों से, पत्रकारों जिनसे भी है मतलब, और वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट हो सके। मतलब योजना तो बहुत अच्छी है और इसमें यदि हम लोग सभी लोगों की भागीदारी रहेगी तो मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि एक अनाथ बच्चों का, जो बच्चे माँ बापों से बिछड़ गए हैं, जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, इसमें दुख बहुत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी अगर इसमें उन्होंने कर रखा है, इसमें ये योजना बनाई चलाई है तो बहुत बढ़िया है। मैं सोचता हूँ कि आगे भी
भविष्य में ये योजना अगर ऐसी चलती रहेगी तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बढ़िया वो रिजल्ट जाएगा। तो सुना आपने प्रदेशवासियों का, जिनका कहना है कि सरकार की इस योजना से उन बच्चों का भविष्य संभलेगा और आने वाले समय में वात्सल्य योजना इन बच्चों का भविष्य बनाएगी। फिलहाल सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। ऐसे बच्चों के लिए जो कि कोविड के दौरान में जिनके अभिभावक एक्सपायर हो गए, ये घोषणा है उन बच्चों के लिए जिनके कोविड के दौरान में माता पिता में से एक कमाऊ व्यक्ति जो है एक्सपायर हो गया। ये घोषणा है उस व्यक्ति के लिए भी, मान लीजिए दोनों में से एक व्यक्ति पहले सामान्य बीमारी से चला गया हो और दूसरा जो है कोविड से गया हो, तो इस तीनों प्रकार की कैटेगरी में जो बच्चे अनाथ हुए हैं वो इसमें कवर अप होंगे। सरकार ने अपनी ओर से जो घोषणा करी है उसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन, मुफ्त किसी भी प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन, वो हर प्रकार से उनको मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ साथ में सरकार ने 3,000 रुपए उन बच्चों के लिए जो प्रति बच्चा है उसके लिए आर्थिक सहायता प्रति माह उनको खर्चा मिलेगा। इसके साथ साथ में मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड पूरे देश भर का पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां पर इस प्रकार के बच्चों की संपत्ति के रखरखाव के लिए भी चिंता की गई है, जिसमें जिलाधिकारी को इस बात की विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी प्रकार से इन अनाथ बच्चों की संपत्ति खुर्द-बुर्द न हो सके। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य की माने तो इन बच्चों के प्रति सरकार बेहद गंभीर है और बच्चे खुद को असुरक्षित ना समझें, इसलिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का इंतजाम प्रदेश सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।